इसी प्रकार भोलेनाथ और देवताओं के साथ चर्चा चल रही थी, मीटिंग हो रही थी। जब पृथ्वी व्याकुल हुई तो पृथ्वी देवताओं के पास गई, देवता ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी शंकर जी के पास, सभी लोग इकट्ठे हुए और बैठक करने लगे कि भाई इस अधर्म से कैसे पूछा छूटे, ये राक्षसों से कैसे मुक्ति मिले, इसका कोई उपाय करो। बोले कहा कि भगवान को पुकारो, भगवान ही छुड़ा सकते हैं। दूसरे भगवान कहाँ मिलेंगे? अब समस्या बड़ी विकट हुई कि जाएं तो जाएं, कहाँ जाएं, भगवान कहाँ मिलेंगे? और हमारे वेद शास्त्र कहते हैं भगवान सब जगह है, और वो कहते हैं कि भगवान कहीं भी नहीं है, क्योंकि भगवान विचित्र है। अगर भगवान के ऊपर यही सिद्धांत आ जाए कि भगवान यही है, इसी में है, तो फिर मनुष्य में भगवान में अंतर ही क्या रहेगा? फिर कौन कहेगा भगवान? इसीलिए वो भगवान है कि यहां है और यहां नहीं भी है, और कहीं भी नहीं है और सब जगह है। इसीलिए वो जीव से भिन्न है। जीव जहां होगा वही होगा, लेकिन भगवान जहां होंगे वह होंगे भी और वह नहीं होंगे। अब इसका पर्दा खुलता है कि भगवान को पहचान लेने से। कैसे पहचानेंगे? बिना उदाहरण के कोई सिद्धांत समझ में नहीं आता। और वो अद्वितीय अलौकिक है भगवान, और जगत के उदाहरण लौकिक है, भौतिक है, लेकिन उनका हम समन्वय करते हैं, उनके सिद्धांत से नापते हैं। कैसे? कि भारत देश है और भारत देश में सरकार है किसकी? भाजपा। तो जहां जहां जगह भारत देश की है वहां वहां सरकार है भारत की, भाजपा है, मोदी वही वही है। अब उदाहरण से समझना भगवान का परिचय कि मोदी की सरकार है, मोदी प्रधानमंत्री है, भाजपा की सरकार है, पार्टी भाजपा है। भाजपा में किसी व्यक्ति को सरकार में बैठाना जा सकता है, पार्टी होती है। तो पूरी पार्टी भाजपा की सरकार है पूरे देश में। यहां भी भाजपा की सरकार है, लेकिन भाजपा का तो कोई है नहीं यहां सरकार का। न कोई मंत्री है, न कोई सिपाही है, न कोई थाना है, न कोई कचहरी है, कुछ नहीं है, लेकिन सरकार भाजपा की है। और वो सरकार यहां भी है। सरकार पूरी कॉलोनी में है, सरकार पूरी रोड पर है, सरकार जंगल में भी है और सरकार महल में भी है, और सरकार कहीं है नहीं। कहां है भाजपा सरकार? चौराहे पर चले जाओ, हाथ दिया रुकना पड़ेगा। क्यों? कि भाजपा सरकार रोक रही है। लेकिन वहां उसका प्रतिनिधि बैठा है, वो हम जैसा ही है मनुष्य रूप में, और वो उस चौराहे से उतर जाए, वर्दी उतार दे, फिर हाथ क्या पूरे पांव और हाथों को लगाए, कोई नहीं रोकेगा, उसको मारेंगे और पीटेंगे उसे। तो वैल्यू किसकी है? सरकार की। ऐसे ही जो सिपाही बैठा है चौराहे पर, उसी प्रकार से भगवान के भक्त होते हैं, सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। वो सरकार के प्रतिनिधि होने के कारण वो सरकार का कार्य कर डालते हैं। सरकार का कार्य जो वो सिपाही चौराहे पर कर रहा है, वो सरकार के आदेश के अनुसार उसको ड्यूटी मिली है 24 घंटे में से 8 घंटे की, 7 घंटे की, और उस चौराहे पर सरकार का कार्य करता है। उसके एवज में मान लिया जाता है कि सरकार खड़ी है। उसी प्रकार ये अलौकिक सरकार परमात्मा का सरकार में जो प्रतिनिधि है, कोई सेवक भगवान का, वो उसका प्रतिनिधि है, वह भगवान की सरकार है। और भगवान की सरकार तो ऐसी है कि संपूर्ण विश्व में जितनी पार्टी है, उन सब पार्टियों की सरकार के ऊपर सरकार है। वो कहीं भी जा सकता है भगवान का भक्त, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं। लेकिन भारत की सरकार के ऊपर प्रतिबंध है। अब वो यहां से चला जाए मंत्री,
और वहां जाकर के यहाँ की कानून लागू करे तो लागू नहीं कर सकता। भारत की कानून भारत में ही लागू रहेगी, वहां जाके नहीं रहेगी। यहां मिलिट्री में बैठा अधिकारी किसी आतंकवादी को मार देता है या किसी मुलजिम का वध कर देता है तो उस पर जुर्माना नहीं लगेगा, केस नहीं चलेगा। लेकिन वही अधिकारी विदेश में जाकर चाहे कितना भी कोई बड़ा अपराधी हो वहां मार देगा तो उसको वो 302 की सजा मिलेगी, पकड़ा जाएगा। लेकिन ऐसा नियम भगवान के प्रतिनिधि पर नहीं है, भगवान के सेवक नहीं है। वो भारत में भी अपना कार्य कर सकता है भगवान का, और चाहे तो वो अमेरिका में भी कार्य कर सकता है, चाहे तो वो रूस में कार्य करता है। विश्व में कहीं भी वो उस परम सरकार की प्रतिनिधित्व कर सकता, कार्य कर सकता है, ज्ञान का, भक्ति का, कर्म का, योग का। लेकिन यहां की सरकार जो भाजपा की है, अब उसको कैसे कहें कि यहां नहीं है? क्योंकि यहां कोई अगर बवाल होता है फोन करो तुरंत आएगी, पकड़ ले जाएगी। कौन पकड़ के ले जा रही है? सरकार। डर किसका है यहां? भाई अभी कोई फोन कर देगा, चोरी करेंगे, फोन कर देगा, पकड़ लेगी सरकार। तो सरकार कौन की है? भगवान की, भाजपा की। लेकिन भाजपा तो है नहीं यहां। ऐसे ही भगवान सब में है। जैसे सरकार सब जगह है, ऐसे भगवान है। और इसीलिए कहा जाता कि भगवान कहीं भी नहीं है, सबसे रहित है। क्यों? कि भाजपा तो भैया दिल्ली में बैठी है, अपने अपने घर में बैठे हैं लोग, मोदी कहीं बैठा है। ऐसे भगवान कहीं भी हो तो कहा जा सकता है कि भगवान सब में है और सबसे रहित है, और वो कहीं भी नहीं है। सरकार की अगर अंक गिनती कम हो जाए, जैसे सरकार बनती है तो 400 सीट हैं तो 400 में 200 सीट होगी तभी सरकार बनेगी, और वो अंक गणित समाप्त हो जाए तो सरकार कहीं नहीं है। लेकिन उस परमात्मा की सरकार जो अलौकिक है, उसका कभी अंक से शासन नहीं चलता। वो शाश्वत है, कभी हटता ही नहीं और कभी बैठता भी नहीं है गद्दी पर। यह भी और विचार है, क्योंकि गद्दी पर बैठाने वाला कोई हो तभी तो बैठे, वो तो सबका मालिक है। न उसके लिए कोई गद्दी, न कोई सरकार। वो जब चाहे स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकता है। तो ये ऐसा कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन मैंने ये चातुर्वर्ण सिस्टम बनाया।
अमर बताती है, अमर है। अब कहो, हमारे घर में, परिवार में हमारे पिता हुए, पिता के पिता हुए, पिता के पिता हुए, पिता के पिता हुए, कितने हुए, किसी को कोई जानता है? नहीं जानता। क्यों? क्यों? उन्होंने भगवान से संबंध ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि भगवान प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दे दे। और जब भगवान दर्शन नहीं देते, भगवान कृपा नहीं करते, तब तक वो अमर नहीं होता। अमर बनने के लिए कुछ कार्य करने होते हैं। मीरा ने कार्य किया, इसीलिए तो अमर है। आज 500 साल हो गई, दुनिया मीरा को जानती है, तुलसी को जानती है। हमारे घर परिवार वालों को कोई क्यों नहीं जानता? इसलिए भगवत कार्य सत्य है, शाश्वत है, और ये करना चाहिए। अब ये गुरु लोग अपने शिष्यों को भगवत कार्य में थोड़ा लगाते हैं कि भैया ज्यादा नहीं तो एक नाम लो, एक माला फेरो, और समय मिले 10 माला फेरो, और समय मिले 20 माला फेरो। अरे छोटा छोटा कार्य कम कम टुकड़े में करने पर वो एक दिन इतना हो जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, कहते ना बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, और सुराख हो जाए तो बूंद बूंद टपकने से घड़ा खाली हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये चारों वर्ण चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग सह। और एक जगह कहते हैं कि मैंने ये चारों वर्ण बनाए किससे? प्रकृति के तीनों गुणों के कर्म के विभाग करके। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये क्या है समझना बहुत आवश्यक होता है। इसी पर लोग भ्रमित होते हैं, एक दूसरे का अपमान करते रहते हैं, एक दूसरे का पैर पकड़कर खींचते रहते हैं। भगवान ब्राह्मण काय का भगवान ब्राह्मण, क्षत्रिय उसको खींचते हैं, शूद्र क्षत्रिय को खींचते हैं कि तू काय का बड़ा है, वो तू काय का छोटा है, वो उससे नीच कहते, वो उससे ऊंच कहे। ये व्यवस्था सब घृणा पैदा करने वाली हो जाती है आगे चल करके। परंतु भगवान ने व्यवस्था घृणा पैदा करने के लिए नहीं बनाई, प्रेम उत्पन्न करने के लिए बनाई, अपने कल्याण करने के लिए बनाई। मात्र समझने का फेर है। जो समझ लेता है उसके अंदर प्रेम बढ़ता है, और इसे समझ नहीं पाता उसके अंदर घृणा भर जाती है कि ये छोटा है, बड़ा है। अरे एक ही तो पिता है परमात्मा, और एक ही पिता परमात्मा की ये सब संतान है, और उसी संतान में से भगवान, अब यह 4 हैं, 4 शिष्य हों, एक शिष्य को कहे कि भैया तू भजन कर, आरती कर। एक से कह दिया तू आरती कर, एक से कह दिया तू घंटा बजा, ठीक है, और एक से कह दिया कि तू साफ सफाई कर, और एक से कह दिया तू भैया कुछ चंदा बंदा मांग ले आ, और उसको कार्य को करता रहे। चारों कार्य कर रहे हैं, एक ही गुरु के शिष्य और एक ही परिवार से, एक ही कुल खानदान से है, लेकिन उनका कार्य अलग अलग हो गया। जो पूजा पद्धति में कर रहा है आरती पूजा सेवा, वो बुद्धिमान समझ के आरती दे दी, भाई ये गलती नहीं करेगा, आरती कर। उससे थोड़ी बुद्धि वाला है, उसे कह दिया भाई तू घंटा बंडा बजा, सब कार्यभार देख, उसको क्षत्रिय बना दिया। और जो पहुंचा पांची कर रहा है, सेब साफ सफाई कर रहा है, फर्श बिछा रहा है, वो कौन बन गया? वैश्य बन गया, उसको वैश्य जैसा कार्य मिल गया, नहीं शूद्र जैसा कार्य मिल गया जो सेवा कर रहा है। और जो पैसा इधर चला करके धर्म कार्य करा रहा है या कर रहे हैं सब लोग, वो कौन बन गया? वैश्य बन गया। व्यापारी का काम पैसा लेना देना, शूद्र का काम सेवा करना, और क्षत्रिय का काम शासन करना, देखभाल करना। ब्राह्मण का कार्य है धर्म कार्य करना, ज्ञान लेना, ज्ञान देना। अब ये कार्य को भगवान ने उन्हें सौंप दिया, चारों लोगों को। एक ही पिता ने अपने चारों पुत्रों को दे दिया। अब इसमें न तो कोई नीच न कोई ऊंच, सही मायने में तो उनको कार्य दिया व्यवस्था बनाने के लिए। अगर ये कार्य यहां दे दिया जाए तो उससे व्यवस्था बन जाएगी,
भाई आरती करने वाला आरती करेगा, व्यवस्था देखने वाला व्यवस्था देखेगा, पैसा लाने वाला पैसा लाएगा, सेवा करने वाला सेवा करेगा। तो व्यवस्था बन रही है। अब इनको चारों को नाम दे दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, और देना चाहिए। इन चारों को नाम दिया जाएगा तो आगे जाकर के उसी क्रम से सब लोग चलेंगे। भगवान का सिस्टम तो ये था कि सब लोग इसी विधान से चलेंगे, और उन्हें सब अपना अपना कर्म का विधान सौंप दिया। लेकिन एक बात और है इसमें विशेष, जब जिसको ब्राह्मण बनाया, सौंपा, जिसको आरती दी, भगवान ने उससे कहा कि सुन, तू ब्राह्मण है, तू भगवान से संबंधित पूजा ज्ञान अर्जन कर, आरती कर, सेवा पूजा कर। लेकिन एक जिम्मेदारी और दे दी, क्या कि नहा के आएगा, करेगा, वस्त्र साफ सुथरे पहनेगा, झूठ नहीं बोलेगा, सत्य पर चलेगा, 2-4 घंटे भजन भी करेगा, पवित्रता रखेगा। ठीक है, ज्ञान भी होना चाहिए। कोई आया पूजा, तू आरती कर रहा है कि ज्ञान है कि नहीं, वो ज्ञान भी होना चाहिए। धर्म के प्रति आस्था भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कहे कि कोई अधर्मी है, जब कोई बात करे तो कहे कि धर्मात्मा है। तो 8-9 कार्य और बता दिए उसको, ब्राह्मण को। अब उसकी तो पूरी जिम्मेदारी हो गई। 8-9 कार्य और उसको देखने हैं। खाली वो ब्राह्मण बनाए, पद दिया है, बुद्धिमान इसलिए दिया है कि भगवान जानते कि 8-9 कार्यों को और कर सकता है। समझ में आ रही है ना? 8-9 कार्य, 9 गुण दे दिए कि तू सत्य पर चलेगा, तपस्या करेगा, पवित्रता रखेगा, दया करेगा, क्षमा करेगा। इसलिए हम डांटते फटकारते हैं आरती करने वाले को। तू क्षमा करेगा, तेरे अंदर सरलता होनी चाहिए, तेरे अंदर ज्ञान होना चाहिए, तेरे अंदर विज्ञान होना चाहिए, तेरे अंदर आस्तिकता होनी चाहिए। तो ये ब्राह्मण का कर्म है। तो उस ब्राह्मण ने पूछा, उस मनुष्य ने पूछा कि मुझे ब्राह्मण तो बना रहे हो, इससे मुझे फायदा क्या हुआ? भगवान ने कहा कि तू ऐसे अगर चलेगा कि नहीं तो फिर तू मेरे धाम में आएगा, फिर फंसेगा नहीं, बंधन नहीं होगा तुझे। संसार में रहते हुए भी, सब कुछ करते हुए, अगर तू मेरे बताए हुए नियम पर चलेगा तो तू बंधन में नहीं बंधेगा। जब शरीर छोड़ेगा तो मेरे धाम आएगा। अब क्षत्रिय का नंबर आया। भाई सुन, तुझे ये कार्य करना है। कोई सताया हुआ हो, परेशान हो, उसकी रक्षा करनी है। कोई किसी को मार, गरीब है, किसी को मारता चला रहा है, दीन है, और तू वहां है, तो तुझे रोकना होगा और उससे लड़ना होगा, उसको बचाना होगा। तुझे युद्ध करना होगा, तुझे मर जाना भी होगा उसके लिए। तो कोई गुरेज नहीं करेगा। तो जो क्षत्रिय पद दिया उसको ये गुण दे दिया। अब जिम्मेदारी दे दी उसको, व्यवस्था भी देख रहा है, और बात आ गई तो लड़ना भी है सबके लिए, और जरूरत पड़ेगी तो अपनी गर्दन भी कटानी है। फिर उस क्षत्रिय ने पूछा, मुझे क्या मिलेगा? बोले, तू मर भी जाएगा कि नहीं तो तू सीधा मेरे धाम आएगा, फिर तेरा झंझट सब कट जाएगा। बोले, ठीक है प्रभु, मैं तैयार हूं। ऐसे वैश्य को कहा कि तुझे क्या करना है कि भगवत कार्य के लिए धन जुटाना है। जो कोई आ जाए उसको भोजन कराना है, भूखा हो उसको भोजन कराना है, मंदिर बनवाने हैं, धर्म करना है, गरीब की सेवा करनी है, कार्य करना है, देना है। बोले, इससे मुझे क्या मिलेगा? कि जब तू ये कार्य करेगा सबके लिए, अपने लिए करेगा तो तू बंधन में बन जाएगा। अपनी लड़की, अपना लड़की, अपना घर, अपना मकान, अपना दुकान, उसी के लिए कमाएगा करेगा तो तू बंधन में बनेगा। अगर तू वो कमाता हुआ सबके लिए कार्य करेगा तो फिर क्या होगा कि तू ऐसा कार्य करते हुए कर्म के फल से नहीं बनेगा और मेरे धाम को आएगा। तो जिम्मेदारी वैश्य को भी अधिक दी। अब शूद्र, वो कम बुद्धिमान है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान ब्राह्मण, उससे कम बुद्धिमान क्षत्रिय, उससे कम बुद्धिमान वैश्य, उससे कम बुद्धिमान शूद्र। जब उन्होंने नियम दिया पिता ने अपने 4 पुत्रों को, तो शूद्र से कहा, वो कम बुद्धिमान था, कि तुझे इन सब की सेवा करनी है।
कर्म कर, तू फल की इच्छा से मत करना कि मुझे क्या देंगे क्या नहीं देंगे। देने वाला तो मैं हूं, भगवान ने कहा देने वाला तो मैं हूं। तेरी जो आवश्यकता होगी और तेरी सुरक्षा की पूरी गारंटी मेरी है। तुझी वस्तु का अभाव नहीं होगा, तू इन सब की सेवा कर। तो ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा कि तू सेवा ही करता रहे बस सबकी, इसी से कल्याण होगा। अब सुनो, कम बुद्धिमान है तो क्या मिला उसको? कुछ नहीं, सेवा ही तो मिली। कोई रिस्क तो नहीं है कि मरना है, कि 9-10 गुण धारण करने हैं, कि ये लाना है वो लाना है। कितना सरल पद्धति से। तो क्या इससे क्या होगा कि जो ये हजार बार तपस्या करेंगे, खाली तू सेवा करेगा, उसी से मेरे धाम में आ जाएगा, तेरा भी कल्याण हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा। तो भगवान ने ये पद्धति इसलिए बनाई कि लोगों के अंदर प्रेम उमड़े, प्रेम भरे। लेकिन स्वार्थी भौतिकवादी लोगों ने, नेताओं ने इसको विकृत रूप में खड़ा कर दिया, जिससे घृणा पैदा हो। क्योंकि उन्हें तो अपना स्वार्थ साधना है, वोट लेनी है। जो ये चातुर्वर्ण का नियम बनाया भगवान ने, अब ये कालक्रम के अभाव में नष्ट हो गया। क्यों कि 700, 600, 700 साल मुसलमानों ने शासन किया। उन्होंने यही किया, क्षत्रियों को ब्राह्मण से बढ़ा दिया, ब्राह्मणों को शूद्र से बढ़ा दिया, शूद्रों को वैश्य से बढ़ा दिया। वो सब लड़ाते रहे आपस में। क्यों कि फूट डालो, राज्य करो। कहीं जी एकत्रित तो नहीं हो जाए। अगर एकत्रित तो हो गए तो फिर हमें भागना पड़ेगा, हमें मरना पड़ेगा, राज्य हमारा चला जाएगा। इसलिए वो इनमें फूट डालते रहे। मुसलमानी शासन से पहले ऐसा नियम नहीं था, सबके अंदर प्रेम था। श्री रामचरितमानस में भगवान राम सबरी के यहाँ जाते हैं, जो मेहता जाति की थी, भीलनी थी, उसके पास बैठे बेर खाए। गुह, निसार, राज, कौल, भील सबको अपनाया, कहीं कोई घृणा नहीं थी, एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार था। लेकिन ये जब मुसलमानी शासन आया इस भारतवर्ष में, धर्म भूमि में, तब से लोगों के अंदर फूट डालते 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 ले घृणा भर दी। उसके बाद फिर अंग्रेजों का शासन आया, उन्होंने भी डाली, सारी व्यवस्था चौपट कर दी, सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया और लोगों में आपस में लड़ाने का कार्य चलता रहा। क्यों कि इस सृष्टि नियम को भूल गया, चातुर्वर्ण व्यवस्था को। अब ये धीरे धीरे लोग भूलते चले जाएंगे और भूलेंगे। अभी एक समय ऐसा आ रहा है, अभी इसको भूलते भूलते लोग इतने अधर्मी, पापी, अत्याचारी बन जाएंगे कि मंदिर, मठ, मस्जिद नहीं मिलेंगे, संत नहीं मिलेंगे, धर्म कार्य नहीं होगा, धर्म कार्य करेगा उसको मार डालेंगे, लूट लूट कर खाएंगे। न कोई बहन को देखेगा, न कोई बेटी का विचार करेगा। दुष्ट प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी, सब लुटेरे हो जाएंगे, लंपट हो जाएंगे। इतना धर्म, इतना अत्याचार हो जाएगा कि बाप बेटी को नहीं देखेगा, भाई बहन को नहीं देखेगी। कितनी बुरी अवस्था होगी। क्यों कि इसी चतुर व्यवस्था को न मानने के कारण ये घृणा जो भर रही है, इससे भारी थानी आगे उठानी पड़ेगी। इसी के कारण स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, घृणा के कारण। क्यों कि धर्म रहेगा नहीं, सत्य रहेगा नहीं। सत्य में समर्पण होता है, धर्म में प्रेम होता है। जब ऐसी सृष्टि हो जाएगी तो फिर वहां दुख ही दुख होगा। जब जाके फिर अंत समय में भगवान कोई अवतार धारण करेंगे, उस समय फिर दुष्टों का विनाश होगा, दुष्टों का काटमार होगी, मारे जाएंगे, मारकर उनका उद्धार किया जाएगा और सज्जन लोगों की स्थापना की जाएगी। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
हे अर्जुन, जब और जहां, ऐसा नहीं कहा कि मैं द्वापर में ही आऊंगा। जब, यदा यदा, जब और जहां, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब और जहां धर्म की हानि होगी। हे भरतवंशी अर्जुन, अभ्युत्थानम अधर्म से, अधर्म बहुत बढ़ जाएगा, उसकी स्थापना हो जाएगी। तब क्या होगा? तदात्मानम सृजाम्यहम्, उस समय तब मैं अवतार ग्रहण करूंगा और फिर से इस ज्ञान पद्धति को, चातुर्वर्ण को प्रारंभ करूंगा। अब ये कलयुग होगा तो क्या आएगा? सतयुग। सतयुग में फिर भगवान आएंगे कलयुग का अंत करने के लिए, तो फिर चातुर्वर्ण एक प्रेम का सिद्धांत लेकर आएगा, समता का सिद्धांत लेकर आएगा और वो सुंदर व्यवस्था बन जाएगी। सब लोग सत्य नियम पर चलने वाले बनेंगे। पुरुष धर्म में मर जाएगा पर अधर्म पर नहीं चलेगा। पुत्र को पुत्र मानेगा, पुत्र वधु को पुत्र वधु कन्या मानेगा, बहन को बहन मानेगा, बेटी को बेटी मानेगा। क्षत्रिय ब्राह्मण को पूज्य मानेंगे, बुद्धिमान के नाते उनकी सेवा करेंगे, वैश्य सेवा करेंगे, शूद्र सेवा करेंगे। सब लोग धर्म में बन जाएंगे, तदात्म्य हो जाएंगे। तो ये सब तब होता है जब धर्म का पूरी तरह से ह्रास हो जाता है। आज कथा सुनने को मिल रही है, लेकिन कलयुग में एक ऐसा समय आएगा कि कथा सुनने को नहीं मिलेगी। कब कब नहीं मिलती है? जब अधर्म बढ़ता है, बहुत अधर्म बढ़ जाता है। जब रावण ने शासन किया तब अधर्म ऐसा बढ़ेगा कि बहुविध त्रासहि देश निकासहि, जो कहे वेद पुराना। तेहि बहुविध त्रासहि देश निकासहि, जो कही वेद पुराना। और धर्म सुनिए नहीं का। जब रावण का अत्याचार इतना बढ़ गया त्रेता युग में, तो धर्म डूब गया, कहीं सुनने को नहीं मिला। और धर्म की कोई बात करता तो उसे उस देश से निकाल देते, मारते, ताड़ते, अंग भंग कर देते। कितना दुस्साहस रावण का बढ़ गया कि रावण ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मणों को ही मारने वाला बन गया। इसलिए कहा जाता है कि सर्पणी अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ती। अधर्मी की न कोई जाति होती है, न विविधता होती है, न उसका कोई सगा होता है। दुष्ट व्यक्ति, राक्षस व्यक्ति अपने पास रहने वाले को भी बलि चढ़ा देते हैं, उसका हरण कर लेते हैं, उसे त्रास दे देते हैं। कैसी स्थिति थी रावण के शासन काल में कि जेहि देश धनु दुज पावई, नगर गांव पुर आगे लगावई। ऐसी विकृत स्थिति कि जिस गांव में अगर कोई एक ब्राह्मण बढ़ जाता तो पूरे गांव को अग्नि देते थे, सबको दंड मिलता। क्यों? कि कोई भी कहीं भी देश में ब्राह्मण को अपने पास नहीं रखे। क्यों? कि ब्राह्मण बुद्धिमान है तो वो लोगों को धर्म की शिक्षा देगा, यज्ञ करेगा, भक्ति करेगा, लोगों को संगठित कर देगा, फिर धर्म की स्थापना हो जाएगी, अधर्म डूब जाएगा। रावण नहीं चाहता था। और गाय जहां भी मिलती उस पूरे नगर को आग लगा दी जाती। जय जय देश धैनु दुज पावई, जिस जिस देश में धैनु माने गाय, दुज माने ब्राह्मण पाते हैं, जय जय देश धैनु दुज पावई, नगर गांव पुर आग लगावई। चाहे वो न हो, चाहे गांव हो, चाहे कस्बा हो, चाहे कोई पुरबा हो,
सब में आग लगा देते। आगरा में कोई है तो पूरे आगरे को जलाकर भस्म कर देते। कितना अधर्म आज देख रहे हैं हम कि उस स्थिति का आज सूक्ष्म रूप दिखाई दे रहा है। कोई रामायण पर टीका कर रहा है, कोई राम को ही कल्पना के अंतर्गत बताता है, कोई ब्राह्मणों से द्रोष कर रहा है, तो कोई शूद्रों से द्वेष कर रहा है, तो कोई क्षत्रियों से घृणा कर रहा है, तो कोई वैश्यों से घृणा कर रहा है। प्रेम कहां है? सब एक दूसरे के पैर खींचने में लगे हुए हैं, एक दूसरे से प्रसन्न नहीं है, प्रेम नहीं है। ये उसी अधर्म के युग का एक सूक्ष्म रूप दिखाई अब दे रहा है। और यही सूक्ष्म रूप, लघु रूप बड़ा हो जाएगा, स्थूल बन जाएगा। जब भगवान आएंगे फिर वो अधर्म का विनाश करेंगे। कहां है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्योंकि वो स्थिति ऐसी हो जाएगी कि साधुओं को पीड़ा होगी, दुख होगा। जब आग लगाएंगे गांव में तो संत प्रवृत्ति के लोग हैं, दुष्ट के आगे बोलेंगे तो नहीं, पर वो कष्ट पाएंगे, दुखी रहेंगे। ऐसी स्थिति में भगवान आएंगे, दुष्टों का वध करेंगे, संतों का कल्याण करेंगे, उद्धार करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। ऐसी स्थिति को देखते हुए जिसे ये जानकारी है और यहां दुख की स्थिति में अपने आप को संभालना चाहता है कि हमको वो स्थिति ना मिले, तो धीरे 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 भगवान की ओर जो अग्रसर होता चला जाएगा, अग्रसर हो चला जाएगा, फिर वो ऐसे दुख में संसार में पुनः नहीं आएगा और ऊपर से परम धाम से ही सब कुछ देखता रहेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी संत को परम धाम से आज्ञा मिलती है, जाओ, उसे भगवान का स्वरूप दे करके धर्म कार्य के लिए भेज दिया जाता है कि जाओ तो कल्याण करो। तो इस पाप में जीवन, दुख जीवन से छुटकारा वही पा सकता है जिसको लगता है कि यह दुख है और पाप है। बोलो श्री कृष्ण भगवान है कि इसमें तो ज्यों ज्यों पढ़ते हैं आनंद उमड़ता रहता है और आगे बढ़ने के लिए इसे देखते हैं। तेरे वहां श्लोक लिया और तेरे वहां श्लोक, तेरे वहां श्लोक रहा, एक ही श्लोक में 1 घंटा हो गया, निकल गया। तो ये चौथा अध्याय चल रहा है दिव्य ज्ञान का। दिव्य ज्ञान जिसे प्राप्त करके दिव्य बना जा सके। दिव्य ज्ञान का तात्पर्य दिव्य बनना, जो भगवान की बताई हुई स्थिति को समझेगा और चलेगा। तो फिर कहते हैं ये दिव्य ज्ञान है और इसका नाम भी दिव्य ज्ञान है इस अध्याय का। और दिव्य ज्ञान में दिव्य ज्ञान ही है। अब इसे तुम 5वां अध्याय आएगा तब बताएंगे कि दिव्य ज्ञान क्या क्या है इसमें उपसंहार में। तो बोलो श्री कृष्ण भगवान है कि हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।